द उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन चुनाव 30 मार्च को, अध्यक्ष पद के लिए कड़ी टक्कर। खबर उदयपुर से, जहां द उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव 30 मार्च को होने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के 500 से अधिक सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूर्व में 2 बार अध्यक्ष रह चुके नरेंद्र सिंह राणावत इस बार भी मैदान में हैं और उन्होंने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में उन्होंने एक बैठक का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े कई अहम मुद्दे इस चुनाव में प्रमुखता से उठ रहे हैं। क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की दिक्कतें, ट्रक ऑपरेटरों की समस्याएं और श्रमिक हितों को लेकर उम्मीदवारों से सवाल किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि नरेंद्र सिंह राणावत ने अपने पिछले कार्यकाल में कई अहम सुधार किए थे, जिससे उन्हें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मजबूत समर्थन हासिल है। अब देखना होगा कि इस बार का चुनावी मुकाबला क्या नया मोड़ लेता है। बैठक में संरक्षक पुष्पराज मेहता, फाउंडर मेंबर महावीर प्रसाद चित्तौड़ा सहित अध्यक्ष पद के दावेदार नरेंद्र सिंह राणावत, उपाध्यक्ष पद के दावेदार हेमराज डांगी, सचिव पद के दावेदार रतन सिंह राणावत, सहसचिव पद के दावेदार मनप्रीत सिंह खेरा, कोषाध्यक्ष के दावेदार वीरेंद्र सिंह शेखावत सहित कई सदस्य मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह राणावत है। अभी जो हमारे एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, इसमें अध्यक्ष प्रत्याशी हैं। पिछले 2 साल 2 कार्यकाल आपके पूरे हो चुके हैं, 4 साल से। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखो, 2 बार मुझे संस्था के सदस्यों ने मुझे मौका दिया। मैंने जो भी काम किया संस्था हित के लिए किया, और जो संस्था के हित पर मैंने मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसा कड़े निर्णय भी लिया जो संस्था को हित को देखते हुए बहुत ही अनिवार्य था, वहाँ तक भी मैंने लिए। बाकी संस्था के हर सदस्य के भावनाओं को और उनके प्रेम और आपस में भाईचारे का बहुत ही मैंने ख्याल रखते हुए उनसे मैंने व्यवहार किया है। और जो भी मैंने काम किया संस्था के मेरे सभी सम्मानित जो हमारे पदाधिकारी थे, उनको साथ में रख करके मैंने किया। और सभी सदस्यों ने, मेरे पूरे संस्था के सदस्यों ने मेरे अच्छा सहयोग किया। 4 साल के ऐसे कौन से काम हैं जो आप अपने जो वोटर्स हैं उनको बताना चाहेंगे? ऐसे जो मुख्य रूप से जो काम। देखो भाई साहब, वैसे काम तो अनगिनत के हैं। वैसे संस्था में जो मैंने काम किए, मैं इसको मेरी माँ समझ करके मैंने जो भी काम किए हैं, वैसे मैं जो भी गिनूंगा वो मेरे को उचित नहीं है मेरे को गिनाना। जो भी मैंने काम किया, इस माँ को, इस जो मेरे माँ बाप मेरे को जो जन्म दिया है, इस मेरे कर्मभूमि को उसके बराबर दर्जा दे करके मैंने काम किया है। वो सभी आपके भाई लोग बताएंगे, बाकी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई साहब काम करके गिनाना एक भाई साहब मेरे लिए अच्छा बात नहीं है। बस ये है, जो भी मैंने काम किया मैंने ईश्वर को साक्षी मानते हुए, इस महादेव सिद्ध नाथेश्वर महादेव को साक्षी मानते हुए संस्था हित में मैंने काम किया। वापस मौका मिला तो क्या कुछ करेंगे आप? देखो, काम तो अब के अगर मुझे मौका मिला तो मैं जो काम करूंगा जो इतिहास में लिखे जाएगा। अब क्या करूंगा ये बताऊंगा नहीं। जो मेरे प्रोजेक्ट हैं, जो आप दुनिया में जो एक इतिहास में लिखे जाएंगे, उससे काम करूंगा। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने वोटर्स को? वोटर्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ, 4 साल मेरी जो कार्यशैली कैसी रही, आपको कैसा लगा, आपको बस वो आपको अगर पसंद है तो मुझे मतदान देना। और मेरा काम 4 साल में संस्था हित में नहीं रहा, अहित में रहा, मुझे मतदान मत देना। अगर अच्छा काम किया तो मुझे और मेरे पूरी टीम को, जैसे प्रत्याशी मेरे अंकल श्री रतन सिंह जी राणावत साहब हैं, जैसे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हमारे मनप्रीत सिंह सरदार जी हैं, और हमारे कोषाध्यक्ष पे हमारे वीरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हैं। और संस्था की 56 बीघा जमीन पे बाउंड्री वाल बनाई। एक भव्य जो कार्यकारिणी और बैठने के लिए भव्य, जो राजस्थान में पहला ऑफिस होगा ऐसा भव्य बनाया है। इंडिया में पहला ऑफिस होगा कार्यकारिणी का, वैसा बनाया है। पूरी दुकानें बनाई है, 51 से ज़्यादा दुकानें बनी हैं। एक मंदिर का प्रतिष्ठान किया है। पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में हजारों की संख्या में पेड़ लगाए हैं। पानी पीने की व्यवस्था की है। आगे भी हमारा जो प्रोजेक्ट है, पहले तो ड्राइवरों के लिए आराम गृह बनाना है, जो इंडिया में पहला होगा। पानी युक्त, AC, सभी सुविधाएं युक्त करेंगे। आगे फिर भी और मौका मिला
तो आगे ऐसा काम करेंगे कि दुनिया देखेगी। क्या नाम सर? रतन सिंह राणावत। पहले मैं आपके साथ 2 साल मौका मिला और बड़ा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे इंसान जो आज 400 गाड़ी और इतनी इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, इतने सिंपल सरल स्वभाव के और खुद मेहनत करते हुए अनुशासन रहते हुए काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी सम्मानित सदस्यों को एक विशेष मेरी अपील है हाथ जोड़ करके, भाइयों ये इलेक्शन अपने संस्था का संविधान है, हर 2 वर्ष में होता है, जो लोकतंत्र प्रक्रिया है जिसमें देखो मेरी बात सुनो, एक लोकतंत्र प्रक्रिया होती कोई न कोई या तो निर्विरोध बनाएगा या फिर कोई टीम में उतरेगा और जिसको मतदान मिलेगा वही अपना प्रत्याशी होगा। मगर अपन ऐसा कोई काम नहीं करें, ऐसा कोई अपन जहर नहीं घोलें भाईचारे में जो एक दूसरे के ऊपर छिटक करें। देखो भाइयों, अपने भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण है और संस्था के कोई पद कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं भी मेरे सभी मतदाताओं को और सभी सम्मानित सदस्यों को, संस्था के सभी भाइयों को निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, अपन शांतिपूर्वक ये अपना ये चुनाव प्रक्रिया और मतदान तक अपन पहुँचें और आपस में अपना भाईचारा बना रहे, बस यही निवेदन है। जी पुष्पराज मेहता, जी संरक्षक उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं कि कब आपने बनाया था और किस तरह का जो कार्यकाल था, और अभी वर्तमान में आपको जो अध्यक्ष मिले हैं पिछले 2 कार्यकाल के लिए किस तरह का कार्यकाल रहा? 1987 में दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जिस समय वहाँ 13 मेंबर थे। वर्तमान में कितने सदस्य पहुंच चुके हैं अभी? अभी हमारे पास 576 सदस्य हैं। उस समय 13 थे, 13 से बढ़ते बढ़ते 576 हो गए और उस काल में भी कुछ काम हुए छोटे मोटे, जैसी इनकी भी हिम्मत थी वैसा उन्होंने काम किया। लेकिन पिछले 4 सालों में जब उन्हें एक आदमी को पेड़ लगाते हुए, वृक्षारोपण करते हुए, सफाई करते हुए देखा तो मैंने कहा ये व्यक्ति कौन है, ना तो इसको कोई स्वार्थ है, ना कोई चीज़ है, ना ये जमीन उसकी नहीं, जमीन हमारी। तो कुछ लोगों ने जो पद वाले लोग थे, अध्यक्ष सेक्रेटरी बनने वाले, उन लोगों ने विरोध किया। उनका भी फोन मेरे पास भी आया, तो मैंने भाई तुमको दुख क्यों हो रहा है? जो व्यक्ति वृक्षारोपण कर रहा है उसका सम्मान करना चाहिए, जो सफाई कर रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। तो मैं तुरंत विरोध उन्होंने किया। मैं वहाँ से बड़ौदा से दौड़ के उदयपुर आया, भाई नरेंद्र जी से वार्तालाप की, आपके विचार अच्छे लगे। मैं नरेंद्र जी अब आपको समय देना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन्होंने नेताजी अभी मैं हाथ जोड़ता हूँ, अभी मुझे क्षमा करें। लेकिन नहीं, जब आपने इतना काम किया है तो आगे आप कुछ कर सकते हो, ये मेरी भावना है, मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा को मत ठुकराओ। मैंने बहुत मेहनत से ट्रांसपोर्ट नगर को खींच के भीख मांग कर लोगों के पास इसको खड़ा किया है। आप मेरी इच्छा को मत ठुकराओ। जिस व्यक्ति ने हाँ कर दिया तो मैंने इनको अध्यक्ष पद पे खड़ा किया, सर्वसम्मति जीत गया है। और आज सारा ट्रांसपोर्ट नगर जानता है, एक भी व्यक्ति अगर इनका विरोध करे, एक व्यक्ति खड़ा कर हो जाए, हमारा विरोधी भी अगर इनका विरोध करे, उस दिन मैं सुरक्षा बल से इस्तीफा। इस व्यक्ति ने हर लोगों के पैर पकड़े, दुकानें खाली। देखो, जूते में दम होगा तो काम होगा, जूते में दम नहीं होगा तो काम नहीं होगा। जूते में दम भी था और व्यवहार भी था, झुकना भी जानता था और जूते में दम भी रखता था। आज 49 दुकानें खाली कराना, संस्था को चमन पर पहुंचाना, संस्था का इतना बड़ा हॉल है, सारे रास्ते के एशिया में नहीं होगा ऐसा हॉल जैसा हमने यह हॉल बनाया है। आप ऊपर जाके एक बार बताएंगे भी आपको। जिस व्यक्ति इतनी तमन्ना और आगे के नेताजी मैं तो वो काम करूंगा तो दुनिया देखेगी। क्या नरेंद्र जी क्या विचार है? 400 जिसके गाड़ियाँ हो भाई साहब, 500 का जमीन हो, इतना बड़ा व्यवसाय हो, उसके बाद वो आदमी पूरा समय ट्रांसपोर्ट नगर को दे रहा है। धन्य हो इनके माता पिता को। मेरी पूरा जीवन भी इनको मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत आशीर्वाद देता हूँ। क्या नाम बाबू जी? बाबू जी क्या कुछ कहना मैं चाहिए? सिर्फ अपील करना चाहता हूँ हर मेंबर को, वे अब जो कहना था पुष्पराज जी ने, नरेंद्र जी ने सभी कह दिया। मेरी एक विनती है सबसे कि भाई 30 तारीख को जो अपने चुनाव हो रहे हैं उसमें नरेंद्र सिंह जी राणावत की टीम को लावे ताकि आगे का काम सुचारू चले। वर्तमान में वर्तमान में जो इन्होंने काम किया वो आज 30 साल में किसी ने नहीं किया था। हम भी परेशान थे, अरे भाई ये धूल उठ रही है यार, कुछ तो कराओ। तो कौन कराने वाला?
आज कहीं पे भी दुल दी है, आराम से बैठा है। और सबसे बढ़िया काम इन्होंने जो किया है वो आपको बता दें, 49 शॉप्स एमपी वो इन्होंने बता दिया है। अब उसके संबंध में तो आप भी जानते हो, हर आदमी ये सोचता है कि मेरी अपनी है, बापूजी अपनी, उसको तो लेके नहीं बैठा है। विरोधी होते हैं, कई होते हैं, बट जो आज नरेंद्र सिंह राणावत ने काम किया है, मैं तो हर एक से ये अपील करता हूँ। एक लास्ट अपील बोल दीजिए, क्या अपील करना चाहते हैं आप? अपील यही है साहब कि जो 30 तारीख को मार्च को चुनाव हुए, उसके अंदर आप नरेंद्र सिंह जी राणावत की पूरी टीम को वापस लावे पुनः, ताकि आपका कार्य जो ट्रांसपोर्ट नगर ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है वो सुचारू रूप से बढ़िया चलता रहे, ताकि कोई अड़चन नहीं आवे। चल रहा है, अब आगे जाके अपन नए किसी को लाएंगे, वो फिर गई 5 साल की, फिर क्या करोगे आप? जो आदमी कर रहा है आज सीट पे बैठ गए, अरे भाई वो एकदम मालूम थे ना मुझे आगे जाके क्या काम करना है। पहले थे ना साहब, किसने किया काम? पहले किसी ने नहीं किया, वो अब भी जवान थे, हम भी थे, सब थे, हम भी साथ में थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं थे, पर उस समय कोई ध्यान नहीं देते थे। अब जो 4 ईयर बिफोर में जो वर्क हुआ है, उस वर्क को इंडिया के अंदर पहला ट्रांसपोर्ट नगर है उधमपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि स्वयं की जमीन खरीदी है, कोई गवर्नमेंट ने नहीं दी है हमारे को, स्वयं के खरीद की स्वयं ने बढ़ाई है। और आज देख लो पूरी दुकानें जो नीचे की थी उसके ऊपर दुकानें बढ़ गई है। कितनी बड़ी नरेंद्र जी? वही ऊपर डायरेक्ट जो 49 के ऊपर 49 शॉप्स और ऊपर बढ़ गए। बिल्डिंग का हॉल कहाँ बैठते थे? एक छोटी सी दुकान पर बैठते भैया, अरे बाहर आ जाओ यार, यहाँ टेंट लगाते थे, और आज ऊपर हॉल के अंदर आप आराम से बैठो यार। ठीक है। भाई ये अपील है मेरी तो सब भाई नरेंद्र सिंह राणावत को लाना है।